आप कह रहे हैं डबल इंजन सिंगल है। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है। आप भी जान रहे हो, हम क्या कह रहे हैं, दुनिया जान रही है डबल इंजन सिंगल है। और डबल इंजन में खुद में खटास है। आपको लगता नहीं है कि दिल्ली कितना नाराज है यूपी से? अभी 27 साल की उम्र है आप। जी जी। बहुत सारे लोग जिनकी बहुत ज़्यादा उम्र है उनको इस बात की समझ नहीं है। मतलब कई लोग तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं, ये बात नहीं समझ पाते। जी जी। कैसे समझ में आई ये बचपन से हमारे, देखिए, जिसका परिवार रहता है ना साथ में, जो परिवार के बीच में रहता है, हाँ। उसको समझ में आता है कि मोहब्बत क्या है और रिश्ते क्या होते हैं। और बहुत कुछ चाहते हैं लोग आजकल नफरत में मंदिर भी चाहते हैं और तमाम और चीज़ें नफरत चाहते में मंदिर क्या जाते हैं? मंदिर तो हम भी चाहते हैं, मंदिर बने, आप भी चाह रहे मंदिर बने, मस्जिद बने, उसमें क्या है? हाँ। धर्म की बात धर्म के लिए हो, राजनीति के लिए ना हो। इस वक्त हम लोग मलिहाबाद में हैं। हमारे साथ हमान गाजी हैं, समाजवादी पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता हैं, युवा नेता हैं और हम इनके घर पे हैं। खास क्या है? खास ये है कि आज यहाँ जो है इन्होंने दावत दी है। दावत किस चीज़ की? नवरात्र ख़त्म होने और ईद की दोनों की एक साथ दावत दी है। जिस गांव में खड़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि ये हिंदुओं के बाहुल्य की आबादी है यहाँ पर और अमान और इनका परिवार 30 सालों से इस गांव की प्रधानी की कुर्सी पर जमा हुआ है। अमान, क्या कैसे करते हो आप लोग ये? मतलब कौन सा फार्मूला है, वो भी इस दौर में जब मंदिर, मस्जिद, खुदाई और मदरसे और वक्फ बोर्ड के नाम पे इतना कुछ रायता फैल रहा हो, कैसे मैनेज कर रहे हो ये? मोहब्बत से मैनेज करते हैं, ये मोहब्बत है और मोहब्बत की वजह से हमारी पब्लिक टिकी हुई है हमारे साथ। उनके त्यौहार में हम शामिल होते हैं, हमारे में वो होते हैं, सुख दुख में साथ खड़े हैं। और इससे ज़्यादा आदमी क्या चाहता है? और बहुत कुछ चाहते हैं लोग आजकल नफरत में मंदिर भी चाहते हैं और तमाम और चीज़ें नफरत में मंदिर क्या जाते हैं? मंदिर तो हम भी चाहते हैं, मंदिर बने, आप भी चाह रहे मंदिर बने, मस्जिद बने, उसमें क्या है? हाँ। धर्म की बात धर्म के लिए हो, राजनीति के लिए ना हो। आपके गांव में खुदाई नहीं होती? नहीं, क्यों होगी खुदाई? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। हाँ। यहाँ नफरत नहीं चल पाएगी। बहुत लोग आए, एक नहीं बड़े बड़े लोगों ने प्रयास किया, सांसद मंत्री लोग लग गए, लेकिन नहीं कुछ यहाँ। किसने किसने किया? बहुत जी, कौशल जी लगे, यहाँ बहुत लोग हुए, लेकिन नहीं चल पाई राजनीति। तो आपने कैसे रोका उसको? बताया ना मैंने, मोहब्बत से रोका। एक जाति पकड़ के नहीं चले, एक जाति विशेष को लेके नहीं चले, हर किसी को लेके चले, हर किसी वर्ग को लेके चले, हर किसी के बुरे में खड़े हुए, तो आज पब्लिक है हमारे साथ में। अमन, अभी 27 साल की उम्र है आप। जी जी। बहुत सारे लोग जिनकी बहुत ज़्यादा उम्र है उनको इस बात की समझ नहीं है। मतलब कई लोग तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं, ये बात नहीं समझ पाते। जी जी। कैसे समझ में आई ये बचपन से हमारे, देखिए, जिसका परिवार रहता है ना साथ में, जो परिवार के बीच में रहता है, हाँ। उसको समझ में आता है कि मोहब्बत क्या है और रिश्ते क्या होते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। रिश्ते कितनी ज़रूरी चीज़ होते हैं, ये परिवार वाला इंसान जान सकता है। बगैर परिवार का आदमी कहाँ समझ पाएगा, ये बताइए। मैं समझदार हूँ, हमारे दर्शक नहीं है। नहीं, आप समझ गए, बस ठीक है, आप समझ गए। दर्शकों के लिए कर रहे हैं ना, वो नहीं समझे किसकी बात हो रही नहीं, दर्शक भी समझ गए होंगे। मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, बस एक नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ कि जो परिवार वाला इंसान होगा वो प्यार मोहब्बत समझेगा, जिसका परिवार नहीं होगा वो नहीं समझ पाएगा। है। आप कह रहे हैं डबल इंजन सिंगल है। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है। आप भी जान रहे हो, हम क्या कह रहे हैं, दुनिया जान रही है डबल इंजन सिंगल है। और डबल इंजन में खुद में खटास है। आपको लगता नहीं है कि दिल्ली कितना नाराज है यूपी से? सलाम दुआ बंद हो गई थी 37 सीट जीतने के बाद, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 37 सीट जीत के आए थे, सलामी बंद हो गई थी। आप देख रहे थे, सलाम दुआ मुंह फेर के निकला जा रहा था। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, यही है। अब तो सलाम दुआ ठीक हो गई है। फिर ठीक हो गई, अभी फिर बंद हो जाएगी 27 में। हाँ। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 2027 में। देश के तीसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हैं। तो वो अमित शाह और योगी जी कहते हैं ये संभव नहीं है, आप सपना देखें। वो कहने से उनको कहने दीजिए। आप कैसे बनाएंगे आप? कैसे, क्या है, पीडीए का चौपाल लग रही है, पीडीए मजबूत कर रहे हो, पीडीए की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। जी। वो कहते हैं 80-20 की लड़ाई है, आप कह रहे हैं कि पीडीए और तो कह रहे थे कि 80 में 80 हमारी हैं। आपको दिख रहा था कि नहीं? वो तो कह रहे थे 80 में 80 हमारी। 400 पार कह रहे हैं। ये बताइए, आप कैसे हिंदुओं को उल्टा सीधा कह रहे थे राजभर जी? कैसे बाबा महाराज जी को उल्टा सीधा कह रहे थे, चल सन्यासी मंदिर चल और घंटा बजेगा, क्या क्या कह रहे थे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आज देखिए, उसी जाके गोद में बैठ गए और तुरंत बैठा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो कोई वो उसूलों की पार्टी नहीं है। छोड़िए, आपकी सरकार में राजभर आप में आ जाएंगे, लेकिन नहीं, सवाल तो योगी जी का है। अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। भैया ने कहा, एक लोगों ने नहीं, 4 लोगों ने भैया को धोखा दिया। भैया ने कहा जो गया वो गया, अब नहीं। अब जो जमीन से नेता उठेगा, भैया उसको आगे बढ़ाने का। 4 लोगों की बात कर रहे हैं आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। बस तो वो 4 अगर वापस आना चाहे, मैं तो सुन रहा हूँ रोज चक्कर काट रहे हैं, दरबार लगा रहे वो जो भी कर रहे हो, देखिए, वो जो भी कर रहे हो, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मूड पूरा सेट है। जो मेहनत करेगा वो आगे हैं। बढ़े। ये जो माहौल था, ये जो भौकाल था, जी। ये मार गाड़ियों का काफिला और ये व्यवस्था नवरात्रि और साथ में मना रहे हैं, जी। ये कुछ उद्देश्य है आगे राजनीति में और कुछ करने का? ये
बस समाज सेवा चल रही है? नहीं, समाज सेवा चल रही है, आगे राजनीति भी करनी है और सरकार बनानी है और अपने लोगों को मजबूत करना है। बस ये अपने लोगों के साथ निकले थे, ऐसा कोई काफिला नहीं था। हम लोग ऐसे ही आते हैं अपने गांव, जब भी आते हैं हाँ महीने 2 महीने में एक बार हम लोग आते रहते हैं। बाकी यहाँ पिताजी देखते हैं, छोटा भाई काम संभालता है। हम लोग लखनऊ से ही हैं और लखनऊ में भी हमें देख रेख करनी पड़ती है। यहाँ तो जनता ही है हमारा परिवार। मतलब ये काफिला लखनऊ से आ रहा है? जी, लखनऊ से आ रहा है। अभी चला जाएगा? हाँ, अभी चला जाएगा। मुझे तो लगा कोई रोड शो वगैरह था। नहीं, कोई रोड शो नहीं है, कोई रोड शो नहीं है। सिर्फ एक ऐसे ही मोहब्बत में सारे भाई आए थे और खाने का। अच्छा, मैं आ रहा था तो मेरा एक दोस्त जो साथ में है जी, जी। वो कह रहा था कि ये सब करणी सेना को देख लेने आगरा के लिए निकल रहे हैं, ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। करणी सेना को इतना कोई हम लोग सीरियस नहीं लेते कि उनको देखने जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन वो करेंगे। लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं। आपके सांसद के ऊपर हमला कराए और बोले हैं कि देख ले। एक दलित सांसद के ऊपर इतना हमला, अकेले एक सांसद पे इतने लोग चढ़ गए, आप शब्द कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। अगर आपको नाराजगी थी तो आप न्यायालय चले जाते, कोई बात कर देते। समाजवादी लोग क्या कर रहे हैं? समाज गाड़ियों का काफिला किस लिए फिर वही बात, ये गाड़ियों का काफिला नहीं है, ये एक साथ में लोग आए हैं भाई। अगर खाने पे आएंगे, मैं आपके साथी हैं या समाजवादियों के पास सारे इससे ज्यादा भीड़ है भाई? हाँ, वही वो लोग है। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग न्यायालय पे विश्वास रखते हैं। हम लोग न्यायालय पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। अगर हम लोगों पे कोई आँच आएगी तो हम न्यायालय जाएंगे, लड़ाई तो करने नहीं लगेंगे। आप ये बताइए, 10 तो फर्जी मुकदमा लग जाएंगे अगर हम कोई भी हरकत गलत करेंगे। अगर हम अपना आत्मसम्मान बचाएंगे तब भी हम पे 10 मुकदमा लगा देगी सरकार। आप भी जान रहे हो। सामने खड़ा होकर कोई सर पे पत्थर मारेगा, आप कहेंगे न्यायालय जा रहा हूँ? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि मारेगा तो जवाब तो देंगे। तो कर रहा है ना, मार कुर्सी तोड़ दिए, गाड़ी तोड़ दिए, अब आप कह रहे हैं न्यायालय जाऊंगा? वो नहीं थे। वो जो उचित समझे, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे ना कि क्या करना है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल को वो लोग हमला कर दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे, आपके तो न्यायालय जाएंगे आप लोग? वो अब आप सपना ही रह जाएगा उसका। मैं तो कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, कभी एक ऐसा एक हरकत मोड़ तक जाके दिखा दे हमारे भैया के घर तक के। एक समाजवादी 10 करणी सेना के लोगों पर भारी है। मेरी बात को नोट कर लीजिए, आप चला भी दीजिएगा अपनी बाइट में। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये सपना है उनका कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हार्म करेंगे तो ऐसा कुछ भी कभी नहीं हो पाएगा। बाकी उनका अपना संगठन है, वो अपने संगठन के लिए जो कर रहे हैं करें, कोई दिक्कत नहीं। वो अपनी एक जाति विशेष पकड़ के काम करते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग हर समाज को लेकर चलते हैं, समाजवादी लोग हैं हम लोग। ठीक है, तो ये अमान थे। यहाँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लगती है वो ये कि नफ़रत के दौर में जब इस बात की बहुत चर्चा होती है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, वक्फ की ज़मीनें कहाँ हैं, मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, और तमाम जगह खुदाई चल रही हो, तो ईद और नवरात्र की खुशियाँ लोग एक साथ एक जगह मना रहे हो तो अलग ही चीज़ नज़र आती है। इस देश की तहजीब नज़र आती है, वो प्रेम नज़र आता है जिस पे इस देश की नींव टिकी हुई है।